युवाओं का अग्निपथ पर संग्राम खत्म नहीं हुआ है। वो आज शांत जरूर नजर आए, मगर ये शांति तूफान से आने का पहले का संकेत हो सकती है। युवाओं के अग्निपथ की राह आसान नहीं है। जो वो चाहते हैं वो सरकार मानने को तैयार नहीं, और जो सरकार चाहती है वो युवाओं को स्वीकार नहीं। बीजेपी के नेता जहां बताने में लगे हैं कि इससे अच्छी कोई स्कीम नहीं, वे विपक्ष ये कहने में लगा है कि शायद ही 75 साल में किसी ने युवाओं से ऐसा धोखा किया हो जो मोदी सरकार ने कर दिया है। मुझे अगर इस ऑफिस में, बीजेपी के ऑफिस में सिक्योरिटी रखना है तो मैं अग्निवीर को प्राथमिकता दूंगा। 16 जून से चल रहा युवाओं का अग्निपथ का विरोध जारी है, मगर वही मुद्दे पर सियासत भी जारी है। सियासत की पूरी तस्वीर भी आपको दिखाएंगे, मगर पहले आप इन युवाओं को देखिए जो कहते हैं कि सब बनना है मगर हमें चौकीदार नहीं बनना। पहले इस मुद्दे की ही बात कर लेते हैं। दरअसल विरोध 2 वजह से है। पहला तो ये कि 3 साल से भर्ती नहीं हुई। सरकार ने फिजिकल ले लिया, मेडिकल ले लिया, मगर अंत में रिटन एग्जाम को लटका दिया। और जब पूछा कि ऐसा क्यों किया तो बोल दिया देश में कोरोना था। मगर देश का युवा इस बात को पचा नहीं पाया। मगर जब बीजेपी नेताओं से पूछा जा रहा है कि अग्निपथ तो अभी लॉन्च हुई है, मगर बच्चों के एग्जाम तो 2019 से लटके हुए हैं, तो उन बच्चों को वैसा ही मौका दे दो जैसा स्कीम लागू होने से पहले मिला करता था। इस पर एक ही जवाब मिलता है, स्कीम अच्छी है और मोदी जी सोच समझकर लाए हैं, बहुत दूर की सोचते हैं। यकीन ना हो तो केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर को आप सुने, मगर उससे पहले पत्रकार का सवाल भी जरूर सुने, ताकि आपको पता चल जाए कि आखिरकार हो क्या रहा है। ग्राउंड टेस्ट उन्होंने क्लियर किया था। हजारों युवा ऐसे हैं वो एक मौका मांग रहे हैं सर। देखिए सुरक्षा का क्या उनको मौका मिलेगा? बहुत आवश्यक है कि भारतीय सेना की औसत आयु कम हो, युवाओं की भर्ती ज़्यादा हो, और उसी दिशा में ये 1980 से ये बातचीत चल रही है। शेखर गुप्ता जी का अगर आप 1999 का आर्टिकल पढ़ेंगे तो उस समय मांग की थी उन्होंने, जो आज विरोध कर रहे हैं, उस समय मांग की थी कि आयु को कम किया जाए, एवरेज एज कम आए। वो मोदी सरकार ने करने का काम किया। स्कीम बड़ी अच्छी है, मोदी जी दूर की सोचते हैं, मगर उनका क्या जिन्होंने अग्निपथ आने से पहले आधी से ज्यादा भर्ती पास कर ली थी, वो क्यों अग्निपथ का हिस्सा बने? गृह मंत्रालय ने 10% आरक्षण CAPF के लिए कर दिया है। रक्षा मंत्रालय ने अग्निवीर के लिए अपने यहाँ पे रिजर्वेशन की है। इस तरह से बाकी विभागों ने भी इनको अपने यहाँ पर रखने की प्राथमिकता देने की बात कही है। राज्य के पुलिस डिपार्टमेंट हो, राज्य की सरकारें हैं, इन्होंने भी इसका स्वागत किया और अपने यहाँ पर रोजगार देने की बात कही है। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर यहीं पे नहीं रुके। उन्होंने फिर वही बताया जो बीजेपी के नेता बताने में लगे हैं कि CAPF में 10% आरक्षण, रक्षा मंत्रालय में 10% आरक्षण, राज्य पुलिस में मौका और। मगर सच्चाई यही है कि क्या 4 साल के बाद घर आने वाले अग्निवीर अर्धसैनिक बलों का हिस्सा बन पाएंगे? और सच में अगर ऐसा है तो बच्चों को अपनी ही सरकार पे विश्वास क्यों नहीं? हालांकि एक बीजेपी नेता ऐसे भी थे जिन्होंने बोल दिया कि अगर मुझे चौकीदार रखना है तो मैं अग्निवीर को ही रखूंगा। मुझे अगर इस ऑफिस में, बीजेपी के ऑफिस में सिक्योरिटी रखना है तो मैं अग्निवीर को प्राथमिकता दूंगा। मुझे अगर इस ऑफिस में, बीजेपी के ऑफिस में सिक्योरिटी रखना है तो मैं अग्निवीर को प्राथमिकता दूंगा। वहीं दूसरी तरफ हिमाचल किसान सभा द्वारा धरना प्रदर्शन किया गया और इस योजना को वापस लेने की मांग की। हिमाचल किसान सभा के अध्यक्ष कुलदीप तंवर ने कहा कि ये गरीब और किसान के साथ खिलवाड़ है, क्योंकि दोनों के बच्चे ही सेना में जाते हैं। बता दो अगर किसी नेता का बच्चा सेना में जाता हो। हिमाचल में भारतवर्ष में सबसे अधिक रिक्रूटमेंट हुई है 2017 के बाद। 420 नौजवान हमारे फौज में 10 लाख पॉपुलेशन के ऊपर भर्ती हुए हैं, और 1 साल के अंदर लगभग 3000 से 3500 हमारे नौजवान फौज के अंदर भर्ती होते हैं, जो पर कैपिटा हाईएस्ट है इंडिया में। पॉपुलेशन कम होने की वजह से टोटल नंबर ऑफ द पर्सनल आर्मी के कम हो सकते हैं, पर ये हाईएस्ट लेवल के ऊपर है। और वो हमारा जो नौजवान है वो एक गरीब किसान का बेटा होता है। वो जो फौज के अंदर जाता है वो एक रोजगार के लिए तो जाता है, पर हमारे प्रदेश के अंदर एक आम परिवार का ये जज्बा है और एक लीगेसी है परिवारों की कि उनके कई पुश्तों से उनके जो बच्चे हैं
4-5 पुश्तों से वो फौज के अंदर ही रहते हैं। भाई आप नेता और राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने तो सीधे तौर पर बीजेपी को निशाने पे ले लिया और कहा कि अग्निवीर 4 साल के बाद घर आकर जब नौकरी के लिए घूमेगा तो पता चलेगा कि स्कीम अच्छी थी या बुरी थी। वह उन्होंने मांग कर डाली कि अगर स्कीम इतनी अच्छी है तो गृह मंत्री अमित शाह के बेटे जय शाह क्यों नहीं अग्निपथ में शामिल हो जाते हैं, क्यों नहीं बीजेपी के सांसदों के बेटे अग्निपथ का हिस्सा बन जाते हैं। अगर अग्निवीर योजना इतनी अच्छी योजना है मोदी जी, तो आपके भतीजों को सबसे पहले इसमें प्राथमिकता मिलनी चाहिए। कई भाई हैं आपके, उनके बेटों को भेजिए अग्निवीर में। अमित शाह के बेटे जय शाह को भेजिए, अग्निवीर बन के आएगा। वो ओवर एज हो गया होगा तो उनके परिवार के जो और लोग हैं उनको भेजिए। भेजिए रक्षा मंत्री के परिवार के लोगों को, भेजिए भारत के केंद्रीय मंत्रियों के परिवार के लोगों को, सांसदों के बेटों को, विधायकों के बेटों को भेजिए अग्निवीर बना के। अग्निपथ पर युवाओं का विरोध अब राजनीतिक रंग ले चुका है। कांग्रेस आम आदमी पार्टी ने अब इसमें सियासी रोटियां सेकना शुरू कर दिया है और सीधे तौर पर बीजेपी को निशाने पर लिया है। लेकिन सच्चाई तो यही है कि कांग्रेस हो, बीजेपी हो, आम आदमी पार्टी हो, किसी नेता का बेटा कभी सेना में नहीं जाता। जाए तो पता चल जाए कि सेना होती क्या है।